जय श्री राम। 18वें अध्याय का 36वां श्लोक। तो इससे पूर्व सात्विकी बुद्धि और सात्विकी धृति का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग कराने के लिए बुद्धि और धृति के तीनों भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है अर्थात सुख, उस सुख के भी सात्विक राजस तामस तीन भेद क्रम से बतलाना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के लक्षणों को बतलाते हैं। श्लोक संख्या 36। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। श्लोक संख्या 37। यत्तदग्रे विष्मिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो प्रश्न है कि अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति के तीन भेद बतलाए हैं, उसी प्रकार सात्विक सुख को प्राप्त कराने के लिए और राजस तामस का त्याग कराने के लिए अब तुम्हें सुख के भी तीन भेद बतलाता हूं। तुम सावधानी के साथ सुनो। प्रश्न है कि यत्र पद किस सुख का वाचक है तथा अभ्यास से रमण करता है, इस कथन का क्या भाव है? तो उत्तर है कि जो सुख प्रशांत मन वाले योगी को मिलता है उसी उत्तम सुख का वाचक यहाँ यत्र पद है। यत्र का जिस सुख में साधक मनुष्य, यह तात्पर्य है। तो मनुष्य को इस सुख का अनुभव तभी होता है जब वह इस लोक परलोक के समस्त भोग सुखों को क्षणिक समझकर उन सब से आसक्ति हटाकर निरंतर परमात्म स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करता है। बिना साधन के इसका अनुभव नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए इस सुख का जिसमें अभ्यास से रमण करता है यह लक्षण दिखलाया गया है। दूसरा प्रश्न है कि जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? तो उत्तर है, इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुख में रमण करने वाला, रमण अर्थात रहने वाला मनुष्य आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक सब प्रकार के दुखों के संबंध से सदा के लिए छूट जाता है, जिस सुख के अनुभव का फल निरतिशय सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाया है, वही सात्विक सुख है। प्रश्न है कि यहाँ अग्रे पद किस समय का वाचक है और सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना क्या है आरंभ में? तो इसका उत्तर है कि जिस समय मनुष्य सात्विक सुख की महिमा सुनकर
उसको प्राप्त करने की इच्छा से उसकी प्राप्ति के उपाय हेतु विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा। तितिक्षा होता है सहन करना, सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई भी मौसम हो, कैसी मनस्थिति हो, भूख, प्यास, इन सब भावों को सहन करना। इन साधनों में लगता है। उस समय का वाचक यहाँ अग्रे पद है। अग्रे अर्थात आरंभिक अवस्था। उस समय जिस प्रकार बालक अपने घर वालों से विद्या की महिमा सुनकर विद्याभ्यास की चेष्टा करता है, पर उसके महत्व का यथार्थ अनुभव न होने के कारण आरंभ काल में अभ्यास करते समय उसे खेल कूद को छोड़कर विद्या अभ्यास में लगे रहना अत्यंत कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार सात्विक सुख के लिए अभ्यास करने वाले मनुष्य को भी विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा आदि साधनों में लगे रहना अत्यंत श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है। यही आरंभ काल में सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना है। प्रश्न है कि वह सुख परिणाम में अमृत के तुल्य है। सात्विक सुख जो अग्रिम समय में प्रारंभ में विष के समान लगता है, वही परिणाम में अमृत तुल्य लगता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि जब सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए साधन करते करते साधक को उस ध्यान जनित सुख का अनुभव होने लगता है, तब उसे वह अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। उस समय उसके सामने संसार के समस्त भोग सुख तुच्छ, नगण्य, दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। प्रश्न है कि वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से होने वाला सुख सात्विक कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि उपयुक्त प्रकार से विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा का अभ्यास करते करते निरंतर परमात्मा का ध्यान करने के फल स्वरूप अंतःकरण के स्वच्छ होने पर सुख का अनुभव होता है। जब निर्मल हृदय हो जाता है, इस सुख को परमात्म बुद्धि का प्रसाद बताया गया है। जब बुद्धि केवल परमात्मा में लगती है तो प्रसाद स्वरूप अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होती है और वह सुख सात्विक है। इस कथन से यह भाव दिखलाया है, यही सुख उत्तम सुख है। राजस तामस सुख वास्तव में सुख ही नहीं, वे तो नाम मात्र के ही सुख हैं, परिणाम में दुख रूप ही हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को राजस तामस सुखों में न फंसकर निरंतर सात्विक सुख में ही रमण करना चाहिए। श्लोक संख्या 38 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।